स्टेक के अंदर खेल रहे हो तो एक काम करो, नया अकाउंट क्रिएट करो। नया अकाउंट क्रिएट करने के क्या फ़ायदे होते हैं बता रहा हूँ। नया अकाउंट क्रिएट करते समय मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेना। मेरे कोड का इंस्टेंट बेट करते हैं ऑन, एनिमेशन रखेंगे बंद, लेट्स गो। और यहाँ पे चलते हैं। आप देखो हाँ इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो चांसेस है वो 98% पे हो। मल्टीप्लायर 1.010 रोल ओवर 2 वो तो छोड़ो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है ना, मैं आपको लिख कर कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे लॉस होगा ही नहीं। जैसे ही डिप आया ना, यहाँ पे देखो जैसे डिप आया वो सीधा 12,000 से 20,000 पे चला गया। यानी हमारा अच्छा खासा डॉलर यहाँ पे विजल तब हो रहा है जब यहाँ पे लॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस आना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाँ लॉस आना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि लॉस आए लेकिन वो फटाक से कवर हो जाए, हमें यहाँ पे नुकसान देखने को ना मिले। 30,000 रुपये विजल हो चुके हैं। 167.8 की विन से ये क्यों रुक गई? ओके 31,000 यहाँ पे विजल हो चुके हैं। 358। वैसे ही आप यहाँ पे $35 को भी विजल कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कितना तेज़ हो रहा है आपके आंखों के सामने देख पा रहे हो। 40,000 रुपये यहाँ पे विजल हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखो 200 रुपये का प्रॉफिट भी चल रहा है। इट इज़ अ गुड, यहाँ पे गुड अमाउंट यहाँ पे हम बना सकते हैं। अच्छा खासा अमाउंट हमारा बन जाएगा अगर यहाँ पे आप विजल स्ट्रैटेजी को भी यूज़ करते हो तो भी। देखा यहाँ पे आपको रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है? आप यहाँ पे क्यों चाहते हो कि आप यहाँ पे स्टेक खेल कर यहाँ पे डॉलर विजल करो? आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज़ करो, उसका यहाँ पे आप फ़ायदे देख ही पा रहे हो। यहाँ पे 244 रुपये का प्रॉफिट है और 43,000 रुपये विजल हो चुके हैं। हम यहाँ पे 1 लाख रुपये विजल करेंगे, ये टारगेट है हमारा आज का इस स्ट्रैटेजी से। उसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी से हम रन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट है वो है 1 लाख रुपए का। ये हमारा कंप्लीट हो जाए, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे जितना भी हो वो चलेगा। प्रॉफिट में आना चाहिए, लॉस नहीं जाना चाहिए बस। यहाँ पे लॉस ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। आपको शायद इस बात से फ़र्क पड़े, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो नहीं चाहोगे कि लॉस में आए, और ये नहीं आएगा। आप चिंता मत करो, इस स्ट्रैटेजी से तो मैं लिख के कह रहा हूँ नहीं आएगा। 87 के हो चुके हैं। एक और लॉस आया, हम फटाक से कवर करके ऊपर चले जाएंगे। 95, 96 एंड 97। ठीक है, यहाँ पे एक लॉस का मुझे इंतज़ार है, वो फटाक से ऊपर कर देगा, तो यहाँ पे जल्दी करो भाई। ओके 98, 1,05,000। ओके यहाँ पे देख सकते हो 527 रुपये का प्रॉफिट है और यहाँ पे 461 विंस है और यहाँ पे लॉस कुछ है नहीं। 1,06,000 विजल हो चुके हैं। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कमाल थी, इसका आप यूज़ करो और फ़ायदे लो। हम चलते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या रखी गई थी। यहाँ पे आप देखो, पहले ये 1244 रुपये डॉलर यहाँ पे विजल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हम यहाँ पे आपको कंडीशंस दिखा देते हैं कि क्या क्या कंडीशन थी। ओके ये बाकी सब तो ठीक ही है। यहाँ पे डिप आने के बाद ठीक है, कंडीशंस पे आते हैं। यहाँ पे कंडीशन नंबर 1, ऑन एवरी 1 लॉस इंक्रीज बेट अमाउंट 5000%, और यहाँ पे ऑन एवरी स्ट्रीक ऑफ 3 विंस रीसेट बेट अमाउंट। ओके तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल था और यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो चलते हैं अब सीधा स्ट्रैटेजी नंबर 2 पर। वेजर नंबर 2 पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कंडीशन देखो, ऑन एवरी 1 लॉस इंक्रीज बेट अमाउंट 1500%, ऑन एवरी 5 विंस रीसेट बेट अमाउंट, ऑन एवरी 5 बेट्स स्विच ओवर अंदर। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है आपको। रीसेट बेट अमाउंट वगैरह वगैरह सब कुछ है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे 98 पे कर दो और यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे बेट अमाउंट रखते हैं 50 रुपीज़। वहाँ पे 50 रखा था क्या, 50 रखते हैं। और यहाँ पे एडिट स्ट्रैटेजी कुछ चेंज करने का है कि नहीं, एड कंडीशंस पैक नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब सब कुछ ठीक है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं है कोई? नहीं 90। यहाँ पे विजल होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लॉस में क्यों हो रहा है ये? कोई बात नहीं। यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे सिर्फ 1500% है, यानी अगर आपका लॉस आएगा तो ये 1500% ही आपको आपका जो बेट अमाउंट है उसे अप करेगा। अब इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे 1500% है, वहाँ पे 5000% था। लेकिन इन दोनों से डिफरेंस क्या आता है ना, जैसे आप पहली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपका बैलेंस उतना होना चाहिए। 50 रुपये है तो 5000 रुपये का बैलेंस होना चाहिए, 3-4 हज़ार होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे इसमें 50 रुपये रखते हो तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1500% ही इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे 3000 2000 भी होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा 10,000 रुपये का विजल हो चुका है, 11,000 हो चुके हैं और 98% का चांस यहाँ पे भी रखा है।
तो दिक्कत कुछ आने वाली है नहीं। यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे भी उम्मीद करते हैं कि 1 लाख रुपए विजिट हो जाए। यहाँ पे से 1500% क्यों रखा है, इसे भी तो 5000 किया जा सकता था ना। इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये रिस्क और भी कम रहे, क्योंकि अगर वहाँ पे 2 लॉस आ गए तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। वो सिर्फ एक लॉस झेल सकता है, 2 लॉस में तो वो गया। सो यहाँ पे 20,000 रुपये विजिट हो चुके हैं और 100 रुपये का प्रॉफिट है। हाँ, आई थिंक उतना ही है। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि वो 2 लॉस नहीं झेल सकता, ये शायद झेल जाए, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1500% ही इंक्रीज बाई किया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से बैलेंस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, बेट अमाउंट के हिसाब से। मेरा जितना बेट अमाउंट था, जितना बैलेंस था, उसके हिसाब से परफेक्ट है, तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको रोकूंगा नहीं। यहाँ पे लॉस आते ही 27,000 रुपये विजिट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी भी मुझे 1 लाख रुपए विजिट करके दे देती है, मैं रुक जाऊंगा। नहीं भी देती है तो भी रुक जाऊंगा। ऐसा कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे इतना करना है, मुझे इतना करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे $433 विजिट हो चुके हैं। ये भी बहुत होते हैं, कम नहीं होते। आप इतना भी विजिट कर लो तो आप रुक सकते हो। मैं नहीं रुक रहा क्योंकि भाई मेरी बात अलग है। आप यहाँ पे इसे बहुत ही समझदारी से यूज़ करना, क्योंकि आपका इसमें लॉस जोखिम है ना आपके पास। मतलब यहाँ पे लॉस हो गया तो दिक्कत में आ जाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा समझदारी से। और आपको पता है मैं विजिट स्ट्रैटेजी बना भी इसीलिए रहा हूँ, दिखा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप रिस्क से दूर रहो। ठीक है, तो आप यहीं पे रिस्क लोगे तो फिर मतलब ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ रिस्क से दूर रहने के लिए तो स्ट्रैटेजी बनाई है, और आप स्ट्रैटेजी में भी रिस्क ले रहे हो। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कितना हो रहा है। 51 तो हो चुका है, 51 के 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसे यहाँ पे ऑटोमेट को रोकते हैं क्योंकि ठीक है, हो चुका है, जितना विजिट होना था हो चुका है। और ये 52,000 कम नहीं होते, तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है, इतना यहाँ पे विजिट हो चुका है तो अब यहाँ पे इसे रोकते हैं। दोनों जगह से प्रॉफिट में ही हूँ, लॉस कहीं से हुआ नहीं है, तो 400-500 रुपये का प्रॉफिट ही है, 500-600 का। तो आई थिंक वीडियो कहीं पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।